राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मंदिर जाने के एक नहीं अनेक हैं लाभ। प्रतिदिन पूजा करने से मिलते हैं ये 36 लाभ। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर भी होता है। आजकल देखा गया है कि घर के पास ही मंदिर है, फिर भी लोग बाहर से ही नमस्कार करते हुए निकल जाते हैं। वे समझते हैं कि बस इतने से ही हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। तर्क देते हैं कि मन में श्रद्धा होना चाहिए बस। यदि ऐसा ही है तो मंदिर की ज़रूरत ही क्या है। दरअसल लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म को नहीं जानते। मंदिर हमें हर तरह के संकट से बचाता है। साथ ही प्रतिदिन मंदिर जाने के कई लाभ हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं क्या है वे संकट और लाभ। नंबर 1, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती हैं, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी से दूर रहेगी। नंबर 2, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला व्यक्ति भय मुक्त जीवन जीता है। नंबर 3, मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं। व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं। सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो आपको किसी प्रकार की रोग और बीमारी नहीं होगी। नंबर 4, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं, कर्ज भी सोच समझ कर लें। यदि ज़्यादा है तो उसके चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। नंबर 5, बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोगों से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। नंबर 6, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले के मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि झगड़ा करते हैं या घर में गृह कलह हो रही है तो वह उसे समझदारी से हैंडल कर माहौल को खुशनुमा बना देता है। नंबर 7, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमज़ोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 8, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकल जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। नंबर 9, आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ये समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो भी दिमाग पर बोझ न लेकर कर्म करता जाता है और सफल हो ही जाता है। नंबर 10, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थितियों में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। नंबर 11, प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यायाम भी होता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। नंबर 12, मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विषाद को हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित रहता है, साथ ही ध्वनि से बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 13, मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंगों से अंतर्मन को शांति मिलती है। नंबर 14, मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक और जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हट जाते हैं, वहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है।
मंदिर के सुगंधित वातावरण में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता रहता है। नंबर 15, जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो ये एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। नंबर 16, आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारी वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 17, आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। नंबर 18, आरती के बाद जब देवी देवताओं, भारत माता आदि के जय घोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद होने का संकल्प भी लिया जाता है। नंबर 19, आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आँखों पर हथेलियाँ रखने से गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 20, आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश होता है। नंबर 21, दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 22, मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत के लाभ मिलते हैं, वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जोड़कर हमारे शरीर का तनाव निकाल देता है। इसी के साथ ही में गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 23, मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए प्रवेश करती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। नंबर 24, मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने में लग जाती है। नंबर 25, हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों में हम जल अर्पण करते हैं या उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं। इससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 26, मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हम में कृपणता नहीं रहती है और हम चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी होता है। नंबर 27, मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। नंबर 28, मंदिर जाने से हमें पंचांग और तीज त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। नंबर 29, मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी मिलती रहती है। नंबर 30, मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। कहते हैं कि हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े होते हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 31, प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर या दोनों बाहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक लगाने से जहाँ शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है, उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। आत्मा अर्थात हम खुद। चंदन लगाने से आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। नंबर 32, प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के ईश्वर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है।
मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्दी ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए अत्यंत ज़रूरी हैं। नंबर 33, पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। ये आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। नंबर 34, मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना ज़रूरी होता है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्रचित यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। नंबर 35, मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरणें तरंगे मानव शरीर की आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।